जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी के इस प्रोग्राम में। तो आज हम चर्चा करते हैं भारत सरकार एक्ट 1858। तो शासन अधिनियम जो 1858 है, वो लॉर्ड पामस्टन ने 12 जनवरी 1858 में भारत के दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश की संसद में पेश किया था। कि यहाँ पर जो दोहरे शासन में दोष थे, जो यहाँ पर ब्रिटिश आए थे, जो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसके शासन में कहीं न कहीं बहुत सारी कमियां थीं। तो उसी कमियों को दूर करने के लिए लॉर्ड पामस्टन ने ये विधेयक ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया था, लेकिन किसी कारणवश उनका इस्तीफा देना पड़ा उनको। इसके बाद लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के। उनके काल में विधेयक 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के साथ पारित हुआ। तो पारित होने की इसकी डेट रहेगी 2 अक्टूबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद ये पारित हुआ। इसमें किस तरह का शासन था? इसमें अब जो कंपनी पहले शासन किया करती थी, कंपनी का जो शासन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, जो व्यापार करने के मकसद से आई थी, लेकिन वो यहाँ पे शासन करने लगी तो बहुत सारी शासन में कमियाँ आईं। तो उन कमियों को, जब बहुत सारी कमियाँ आईं और वो सारी कमियाँ ब्रिटेन के संसद तक, ब्रिटेन के राजा तक और ब्रिटेन की संसद तक गईं, तो फिर एक चर्चा स्टार्ट हुई। तो चर्चा स्टार्ट होने के बाद ये हुआ, एक विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत अब ये कहा गया कि अब कंपनी का शासन ख़त्म किया जा रहा है यहाँ पर, और वो सीधे शासन ब्रिटेन क्राउन, यानी यहाँ का जो राजा है ब्रिटेन का, ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन की संसद सीधे भारत पर शासन करेगी। तो यहाँ पे शासन करने का मतलब है, जो शासन था वो सीधे ब्रिटेन क्राउन के हाथों में चला गया, यानी ब्रिटेन की संसद के हाथों में सीधे शासन चला गया। लेकिन अब यहाँ जो वेतन देने की प्रथा थी, कि वेतन कहाँ से इन लोग को दिया जाएगा, जो भारतीय जो ब्रिटेन के जो यहाँ पर अधिकारी थे, जो सैनिक थे, जो कर्मचारी थे, तो उनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो वेतन देने के लिए ये व्यवस्था की गई कि भारत में जो भी राजस्व इकट्ठा किया जाएगा, जो भी राजस्व इकट्ठा होगा, उसी के माध्यम से वेतन दिया जाएगा। तो वेतन भारतीय राजस्व से मिलेगा, लेकिन नियुक्ति जो की जाएंगी वो ब्रिटेन के संसद के तहत की जाएंगी। तो ब्रिटेन की संसद ने भारत सचिव और उसकी एक परिषद नियुक्त की थी, जिसमें से 15 सदस्य थे, भारत मंत्री या भारत सचिव, एवं 15 भारतीय परिषद के सदस्य थे, जिनमें से 8 सदस्य सम्राट, बाकी 7 सदस्य को बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त थे। जो बोर्ड के डायरेक्टर थे वो 7 सदस्य उनके थे, और 8 जो सदस्य थे वो 8 सदस्य ब्रिटेन के राजा ने नियुक्त किए थे। तो भारत सचिव और उनकी परिषद को पद से हटाने का अधिकार ब्रिटेन को संसद को था। यानी ब्रिटेन की संसद चाहेगी तो भारत के सचिव को, यानी वायसराय को, और उसकी जो परिषद थी उसको हटाया जा सकता है। कहाँ से हटेगा? ब्रिटेन की संसद से हटेगा। भारत में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं थे, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। जो भी शासन चल रहा था सारा ब्रिटेन के अधिकार से चल रहा था। परिषद के निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। ऐसा नहीं था कि भारत का सचिव है वो अपने हिसाब से निर्णय ले ले, ऐसा नहीं था। निर्णय लेने के लिए जो निर्णय लिए जाने थे वो कहाँ से? वो परिषद के बहुमत से, कि बहुमत में 15 सदस्य होते थे। तो जैसे किसी निर्णय के लिए 8 सदस्यों ने सहमति दे दी और 7 दूसरे तरफ हैं विरोध में, तो सहमति देने वाले सदस्यों के साथ बहुमत पारित हो जाता था। लेकिन एक समस्या थी, अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं आप लोग जानते हैं, ISPCS। ये वायसराय की परिषद की राय लेने के लिए बाध्य थे। ये वायसराय की परिषद की राय लेने के लिए बाध्य थे। बिना इसकी परिषद के किसी भी प्रकार का कुछ नहीं हो सकता था। प्रथम वायसराय तो भारत की जो परिषद थी, परिषद
जो वायसराय था, तो अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं जो थी, इन पर जो भी राय लेने के लिए वो बाध्य था। ऐसा नहीं था वायसराय अपने मन से कोई भी निर्णय ले सकता था। हमारे प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 में उद्घोषित किया गया था, घोषणा की गई थी महारानी विक्टोरिया के द्वारा। जब वो भारत आई थी इलाहाबाद में, तो उन्होंने घोषणा की थी कि 1 नवंबर 1858 को भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि कौन सा भारत शासन अधिनियम ऐसा था जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत सरकार एक्ट 1858। फिर आगे चलते हैं। भारत सचिव उनकी परिषद के वेतन और अन्य खर्च भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे। बजट, अब इस पे बात करते हैं बजट पे कि गवर्नर जनरल बजट 1861 में जेम्स विलियम द्वारा प्रस्तुत किया गया पहला बजट। जेम्स विल्किंसन द्वारा पहला बजट प्रस्तुत किया गया था, वो भी भारत शासन अधिनियम 1858 जब पारित हुआ था उसी समय। भारत उच्च आयोग एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में ये क्वेश्चन। भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट 1861 में, और भारत असैनिक सेवा एक्ट 1861 में पारित हुआ। असैनिक सेवा एक्ट 1861 में। कंपनी के शासन का अंत हो गया, आपको पहले बता चुके हैं। गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या रखा गया? वायसराय रखा गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त कर दिया गया। शिक्षित वर्ग द्वारा अपने अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया। महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 के समय भारत में जो शिक्षित वर्ग था उन्होंने अपने अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा कि हमारे अधिकार हमको मिलने स्टार्ट हो रहे हैं कुछ ना कुछ, इसलिए उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हो गई, वो बात आपको बता ही चुके हैं। तो ये शासन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लीजिएगा। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत, तो प्रतिनिधि शासन की शुरुआत ही भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।